कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट परचेज करके आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, वो उसकी परचेजिंग कॉस्ट के अंदर ही हमें ऐड करना है, ना कि उसका अलग से एक्सपेंस अपने बैलेंस शीट में या कहीं भी शो करवाना है, ठीक है। जैसे नॉर्मली होता क्या है, आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, उसके ऊपर एडिशनल कुछ भी एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, एक तो आप उसकी जर्नल एंट्री अलग से डालो कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया था और उसके ऊपर इतना खर्चा हुआ। तो जब आप बैलेंस शीट वगैरह देखोगे तो वहाँ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से आपको मिलेंगे लिस्ट में, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भी हमारे एक्सपेंसेस इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर डिफाइन हो अलग से। हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसी के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाए, उसका बैलेंस जितना भी है। अगर मान लो 1000 की चीज़ खरीदी है और 100 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया, तो अब उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपको 1100 दिखनी चाहिए, ठीक है। उसी काम के लिए है आपका कॉस्ट ट्रैकिंग। वैसे ये किसी भी लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज़ होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये मेनली आपका यूज़ होता है फंक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ मिलेगा आपका F11 के अंदर कॉस्ट ट्रैकिंग। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग आपका हो गया था उसके बाद आता है कॉस्ट ट्रैकिंग। सिर्फ अभी फ़िलहाल इसी को यस करना, GST वगैरह हम इसके ऊपर नीचे वाला ये है आपका, ठीक है। तो इसके लिए जो लेजर चाहिए और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, सबसे पहले तो आप अपने लेजर में ही आ जाओ। अब एक्सपेंसेस ही हमें ट्रैक करने हैं तो एक्सपेंस का ही लेजर बनेगा आपका पहले। तो मान लो आपके जैसे नॉर्मली होता है फ्राइट चार्जेस, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस रख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, सेव कर देना। परचेज, अंडर परचेज इस पर भी यस कर लेना। सेल्स इस पर भी यस कर लेना। यस करोगे तभी तो आएगा ना F11 में जाके। जब तक फंक्शन यस नहीं करोगे तो यूज़ कहाँ करोगे। भाई मेरा तो आ रहा है, आप देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक पार्टी बना लो जिससे आप अपना मटेरियल परचेज़ करोगे। ये कॉस्ट सेंटर है और वो कॉस्ट ट्रैकिंग है, ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये अगर यस भी हो तो लेजर के ऊपर F12 करके आ जाना, यहाँ मिल जाएगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको नो कर लेना। हाँ, ठीक है, कॉस्ट सेंटर नो कर देना। तो ये तो होगी आपकी लेजर सेल परचेज की और एक्सपेंसेस की। अब आपको बनाना है अपना एक कोई भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना लो। कैटेगरी हमें दे नहीं रखी, लोकेशन हमें यूज़ करनी नहीं है, तो यूनिट होगी आपकी पीसेस स्टॉक आइटम। मान लो आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड रेट एंड अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये दो ऑप्शन मिलेंगे। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से। ये जो सेकंड वाला है अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये तो आपने F11 में यस किया था उसकी वजह से आ रहा है। और जो स्टैंडर्ड रेट है ये आपका आइटम क्रिएट करते वक्त F12 प्रेस करना, यहाँ पर एक फंक्शन आता है आपका सेट, कहाँ गया, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड रेट का आपका जो पीछे फंक्शन आया हुआ है ना, ये इसके यस की वजह से। इसका यूज़ क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड
कॉस्ट सेट करना है, जैसे MRP होता है, उसको आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कह सकते हो। तो उससे ज़्यादा तो बेच नहीं सकते, उससे कम बेच सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका 1000 का है और सेलिंग आप इसको मिनिमम कितने तक का करना चाहते हो, ठीक है, ताकि आपका उसमें मार्जिन आ सके। तो 1000 से 800 का हमने कर दिया, तो ये तो मिनिमम हमारे लिए, और मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। अगर ये यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, मेडिसिन प्रोडक्ट के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका। अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मैं नो ही कर रहा हूँ, इसका अभी यूज़ है नहीं हमारे लिए। मतलब आपको पता होना चाहिए इस फंक्शन को अगर यूज़ करते हो तो क्या होगा। अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यस कर दो, मीन्स जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसको जब भी हम खरीदेंगे उसके ऊपर कोई भी हमारा एक्सपेंसेस अगर होगा तो हमें अपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगती रहे कि अब कितनी होगी आफ्टर एडिशनल एक्सपेंसेस। ओपनिंग हमारे पास नहीं है, ठीक है, स्टॉक का नील है। अब क्या करेंगे, वाउचर में जाओ। सेल करने से पहले हमारे पास क्लोजिंग होना चाहिए, अगर क्लोजिंग नहीं है तो वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने पार्टी से परचेज़ किया, आइटम ए, ठीक है, 100 पीस आपने ख़रीदे हैं, ठीक है, 1000 के अकॉर्डिंग। ये मांगेगा उसका ट्रैकिंग नंबर कॉस्ट के लिए। इसकी जो कॉस्ट है आपको ट्रैक करनी है तो उस आइटम की कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर डाल दो। आपके पास अगर 20 आइटम है तो सीक्वेंस में नंबर लेना उनके। फर्स्ट आइटम है तो नंबर 1, सेकंड है तो उसको 2, थर्ड है तो 3, फोर्थ है तो 4, ठीक है। ये नहीं कि सभी को एक ही नंबर अलॉट कर दिया, उससे वो मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका। और ये 101 कहाँ से आ रहा है, ये आपका इनवॉइस नंबर जो आपने डाला था, ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसकी वजह से आ रहा है ये, ठीक है। आपको देना है अपनी तरफ से ट्रैकिंग नंबर 1। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपका एक एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहा है फ्राइट चार्जेस का। मान लो ये फ्राइट चार्जेस आपके 1000 रुपीज़ हो गए, ठीक है, 1 लाख का आपने सामान खरीदा, उसके ऊपर 1000 रुपये आपका फ्राइट चार्जेस लग गया। अब ये क्या कह रहा है कि भी जो आपका 1000 एक्सपेंस हुआ है वो आपको अपने 1 लाख के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्ट करवाना है, जिसका ट्रैकिंग नंबर ये है। सेलेक्ट करके एंटर कर दो, आइटम ये है। क्वांटिटी कितनी खरीदी है अभी आपने, 100 पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये जो 1000 है, ठीक है, ये 100 के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी वो चेंज हो जाएगी। पहले क्या रख रखी है हमने, 1000 रुपीज़ रख रखी है, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से हर आइटम के अंदर आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो इंटरनली हो चुका है यहाँ, ठीक है। आप इस आइटम की जो डिटेल देखोगे वहाँ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। एक फाइनल चीज़ कि जब आप इस इनवॉइस को सेव कर दोगे और दोबारा ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन दोबारा शो नहीं होगा। एक बार जो इनवॉइस आपने सेव कर दिया कॉस्ट ट्रैकिंग के अंदर, आप उसको वापस ओपन करके देखो तो जो अभी हमने कॉस्ट अनेबल करवाई थी, ट्रैकिंग नंबर तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ये फ्राइट चार्जेस का है इसकी ट्रैकिंग आपकी नहीं शो होगी। ये पहले दिखा रहा था ना यहाँ, अब यहाँ कुछ शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आपका बैलेंस, ठीक है, दोबारा वो शो नहीं होगा। अगर आपको देखना है तो ये एंट्री दोबारा डालनी पड़ेगी डिलीट करके, या और नई एंट्री, इसको सेव कर दो। अभी यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो आपका 1000 हमने डाला था। आफ्टर 1000 एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ 1010 रुपये हो गया आपका, मतलब अभी शो नहीं हो रहा, हो जाएगा। जहाँ देखोगे
अब ये चेक कहाँ करोगे भाई, हमारे हमने जो आइटम ख़रीदे थे 1000 रुपीज़ के हिसाब से, उसके ऊपर 1000 टोटल जो एक्सपेंस हुआ था हमारा, आफ्टर ऑल दिस जो हमारे प्रोडक्ट का रेट है, अब वो क्या हो गया, कॉस्ट उसकी क्या होगी। ठीक है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना, यहाँ मिलेगा आपको इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और आइटम कॉस्ट एनालिसिस, स्टॉक आइटम ओपन करो। आपने 100 पीस खरीदे थे 1000 के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखो यहाँ कुछ ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो एंट्री आपने दोबारा ओपन की थी। ठीक है, वो ओपन नहीं करनी है, वो इसी के अंदर इंक्लूड करवाना है। जब आप फ्रेश एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपका रेट जो है ना वो बढ़ के आएगा। अभी टोटल वही 1000 दिखा रहा है, यहाँ मिलेगा 1010 रुपीज़। ठीक है, आप इस एंट्री को डिलीट करो। आइटम इनवॉइस, टोटल 100, इसको सेव करो। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आइटम कॉस्ट। ठीक है, वो जो 10 रुपीज़ थे वो आपके उन 100 पीस के अंदर डिवाइड हो गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, आपको अपना एक पता है कि भी मेरा जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था वो मुझे 1010 रुपये में पड़ा था। ठीक है, अब आप जब सेल करोगे तो आपके माइंड में एक अमाउंट होगा कि भाई किस रेट में हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अब आप एक नॉर्मल सेल डाल सकते हो, अंडर वाउचर सेल, इनवॉइस नंबर, ये कैश में कर सकते हो अब तो, सेल आइटम। अब मान लो 100 पीस आपने ख़रीदे थे, आप 50 सेल कर रहे हो। ठीक है, अब ये देखो सेलिंग रेट जो आपने वहाँ डाला था स्टैंडर्ड और बाइंग इसमें ठीक है, सेलिंग में। अब हमें यहाँ कितने में डालना चाहिए, 1010 तो आपको पड़ रहा है। ठीक है, हम इसको 1050 में सेल कर रहे हैं, ये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, 100 पीस सेव। अब आपको अपना नफ़ा नुकसान देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है स्टॉक के भी आप पे। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, स्टॉक आइटम ओपन। ये टोटल पीस 100 आपने ख़रीदे थे, 50 आपने सेल कर दिए एट द रेट 1050। ठीक है, 1010 में आपने ख़रीदे थे, 1050 में आपने बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना, 40 रुपीज़ पर पीस हो गया ना। 40 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आपको 2000 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, और क्लोजिंग आपके पास पड़ा है अभी 50 पीस है, टोटल 100 थे ना, टोटल 100 थे, 50 आपने सेल कर दिए, 50 बड़े हैं, 50 के ऊपर जो आपने सेल किया था उसके ऊपर रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, 2000। उसका अगर रेट निकालोगे तो 40 रुपीज़ पर पीस वो बता रहा है। ठीक है, बस ये आपका फंक्शन था कॉस्ट ट्रैकिंग, और कुछ